हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉम सॉयर चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम टॉम सॉयर के पहली जो स्टोरी है उसके 2 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस स्टोरी के आखिरी और तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ये जाना कि टॉम मुरब्बा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी मौसी उसे दंड देती है और दंड ये है कि उसे चारदीवारी को पेंट करना होता है। लेकिन टॉम चारदीवारी को पेंट नहीं करना चाहता है और वह कोई ऐसी योजना बनाने का प्रयास करता है जिससे दीवार भी पेंट हो जाए और उसे काम करना न पड़े। तो आइए इस आखिरी पार्ट में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि टॉम ने ऐसी कौन सी योजना बनाई जिससे दीवार भी पेंट हो गई और उसे काम भी नहीं करना पड़ा। हम इस पैरा को पहले पढ़ते हैं, फिर उसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्विकली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। ओह नो, आई लाइक इट। वाइट वॉशिंग इज फन। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, हैव यू? वेल, नो, आई हैव नॉट। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम. Tom paid no attention to him. All his attention was given to his work. At last Ben said, "Let me whitewash a little." आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण जानने का प्रयास करते हैं। This is not work, यह काम नहीं है। Tom said quickly, टॉम ने शांतिपूर्वक कहा। And he went on whitewashing, और वह सफ़ेदी में लगा रहा। Not work, Ben exclaimed. काम नहीं है, बेन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ओह नो, अरे नहीं। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना मज़ेदार है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, क्या तुमने कभी कोई चारदीवारी की सफ़ेदी नहीं की है? हैव यू, क्या तुमने की है? वेल नो, आई हैव नॉट, अच्छा नहीं, मैंने नहीं की है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। फॉर ए टाइम, कुछ समय तक। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन वहाँ खड़ा होकर टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क, उसने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाए रखा। एट लास्ट, अंततः, बेन सेड, बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे भी थोड़ी सफ़ेदी करने दो। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेग्ड बेन। नो, आई एम सॉरी बेन, बट आई कांट। आंट said that I must do it myself. If you do it, you will make a mistake. You will spoil everything. It's look so nice now. I shall not make a mistake. I will be careful. You can have my apple if you let me. आइए अब हम इसका हिंदी रूपांतरण समझने का प्रयास करते हैं। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन। आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मुझे इस दीवार को सुंदर बनाना है। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने पाली मौसी से वादा किया है। बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, इसके अलावा यह एक मज़ेदार काम है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेग्ड बेन। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे भी थोड़ा करने दो। बेग्ड बेन, बेन गिड़गिड़ाया। नो, आई एम सॉरी बेन, नहीं मुझे दुख है बेन। बट आई कांट, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सैड, मौसी ने कहा है। डैट, कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मैं यह काम खुद ही करूं। इफ़ यू डू, यदि तुम करोगे। यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम गलती करोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, तुम सभी चीज़ों को खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अभी यह कितना सुंदर लग रहा है। नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल,
तुम मेरा सेब ले सकते हो इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे सफ़ेदी करने दोगे। यानी यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, तुम मुझे सफ़ेदी करने दोगे तो तुम मेरा यह सेब ले सकते हो। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। बेन वर्कड हार्ड, he soon grew hot, but he went on working. Tom sat there watching and eating Ben's apple. अब हम इसका हिंदी रूपांतरण समझने का प्रयास करते हैं। Slowly and unwillingly Tom handed the brush to Ben. धीरे से एवं अनिच्छापूर्वक टॉम ने अपना ब्रश बेन के हाथों में दे दिया। बेन वर्क हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम की। ही सून ग्रीव हाट, उसे शीघ्र ही गर्मी लगने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वाचिंग, और देखने लगा। एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बेन के सेब को खाने लगा। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। व्हेन बेन हैड डन इनफ अदर बॉयज कम एलॉन्ग। एट फर्स्ट they laughed at Tom as Ben had done, but soon they were whitewashing the fence. Of course, they had to pay Tom before he let them help him. अब हम इसका हिंदी रूपांतरण समझते हैं। When Ben had done enough, जब बेन काफ़ी देर तक काम कर चुका। Other boys come along, तो दूसरे लड़के उस तरफ आए। At first they laughed at Tom, वे भी पहले की तरह टॉम पर हंसे। As Ben had done, जैसे बेन ने मजाक उड़ाया था। But soon they were whitewashing the fence, परंतु शीघ्र ही वे चारदीवारी पर सफ़ेदी करने लगे। Of course they had to pay Tom before he let them help him, और हाँ, इससे पहले कि टॉम उन्हें सहायता करने दे, उन्हें टॉम को कीमत चुकानी पड़ी। दे गिव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, 12 मार्बल्स, 18 सोल्जर, ए की, ए डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ ए नाइफ एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज। टॉम हैड एन ईजी टाइम, ही डिड नॉट वर्क, बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। अब हम इसका हिंदी रूपांतरण समझते हैं। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी वस्तुएं टॉम को दी। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर्स, एक टीन का सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते की गले की पट्टी, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हैंडल, एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंज, और संतरे की 4 फाके। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का समय आराम से कटा। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, परंतु शीघ्र ही चारदीवारी पर सफ़ेदी की 3 परतें चढ़ गई। इसी के साथ टॉम सायर चैप्टर की जो पहली कहानी है उसका हिंदी रूपांतरण यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम टॉम सायर चैप्टर की जो दूसरी कहानी है उसका हिंदी रूपांतरण लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड बाय।